अप्रैल मई की तेज धूप और गर्मी से अपने पौधों को किस तरह से बचा सकते हैं, आज की वीडियो में आपको मैं 8-9 आइडिया देने वाली हूं, जिसको अपनाकर आप अपने पौधों को हरा भरा भी रख सकते हैं और गर्मी से बचा भी सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 23 मार्च है और टेम्परेचर 33 जा चुका है, अभी मैंने देखा है। और फ्रेंड्स, अप्रैल मई में तो क्या हालत होएगी। अभी से अपने पौधों के लिए जुगाड़ करने पड़ेंगे, यानी हमें कुछ 8 ऐसे काम करने होंगे जिससे हमारे पौधे हरे भरे भी रहे और बचे रहे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आपने प्लांट लगाए रखे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन-कौन से पौधे लगाए हैं और कौन-कौन से पौधे धूप में चलते हैं और कौन से छाँव में चलते हैं। तो छाँव में जो चलते हैं वो उनको इंडोर वाले प्लांट बोलते हैं, जैसे ये सिंगोनियम हो गया। अब जो भी पौधे आपने लगा रखे हैं उनमें से इंडोर वाले प्लांट कौन से हैं, उनको आपको छाँव में रखना है। ये काम आपको सबसे पहले करना है, जो इंडोर में चलते हैं, जैसे टर्टल वाइन, ये जितने भी हैंगिंग बास्केट के हो गए, ये सफलेरा का प्लांट है। काफ़ी सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो इंडोर में चलते हैं, यानी छाँव में चलते हैं, तो उनको आपको सबसे पहले छाँव में रखना है। जैसे ये लेडी पाम है, तो ये जानकारी आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ये पौधे छाँव में चलते हैं और ये धूप में। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप 2-3 घंटे की धूप में रख सकते हैं, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे ये लिली का है, कनेर का है, पर्पल हार्ट है, जेड प्लांट है, इनको आप 2-3 घंटे की धूप में रख सकते हैं। यानी ऐसी जगह एडजस्ट करें जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आती रहे, क्योंकि इनको थोड़ी बहुत धूप भी जरूरी है। बिल्कुल ही छाँव में तो ये पौधे नहीं चलते। जैसे रोज हो गया, गुड़हल हो गया, तो इनको ऐसी जगह पे एडजस्ट करना है। अब जो आगे का काम करना होएगा वो ये काम, देखिए फ्रेंड, जितने भी आपके पास बड़े बड़े प्लांट हैं, बड़े बड़े गमले हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, उनको आप इस तरह से रखें ऊपर की साइड, और छोटे छोटे पौधों को उनकी छाँव में, यानी उनको बिल्कुल टच करके उनकी छाँव में रख सकते हैं। ये काम भी आप कर सकते हैं ताकि उनको छाँव मिलती रहे, डायरेक्ट सूरज की धूप उनके ऊपर ना गिरे, तो उससे भी उनको तेज धूप से और गर्मी से बचाया जा सकता है। अब देखिए, जैसे ये हमारे फ्लावर वाले प्लांट है, कुछ विंटर के भी अगर आपके पास बचे हैं, तो इनको आप एक झुंड में रखें या बिल्कुल पास पास में, इस तरह से। जैसे मेरे छोटे छोटे ये प्लांटर हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, इनको आप इस तरह से एडजस्ट करें ताकि दूसरे पौधों की छाँव भी मिलती रहे और एक दूसरे टच रहेंगे, तो इनमें नमी बनी रहेगी। जैसे आप पानी डालेंगे तो इसमें काफ़ी सारी नमी बनी रहेगी और इनको छाँव एक दूसरे की पत्तियों की इस तरह से मिलती रहेगी। तो इंडोर वाले प्लांट जो हैं उनको एक दूसरे से टच करके भी आप रख सकते हैं। और देखिए, जब साफ़ सफाई करें तो आप इनकी गुड़ाई भी कर सकते हैं, तो बीच बीच में गुड़ाई भी ज़रूर करें। बाकी इस तरह से टच करके भी रखेंगे तो भी ये तेज़ धूप और ये गर्मी से बचे रहेंगे। तो ये दूसरा तरीका जो मैं बता रही हूँ, ये आप ज़रूर करें। एक बड़े पौधे को रखें, उसके चारों तरफ छोटे छोटे झुंड में आप रख सकते हैं, जैसे मैंने ये दीवार के साथ साथ में रखे हुए। अब तीसरा जो तरीका है वो है मल्चिंग का। अब मल्चिंग करते कैसे हैं और किन किन चीज़ों से मल्चिंग कर सकते हैं वो अभी बताऊंगी। फ्रेंड्स, वैसे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, पिछले साल अपलोड की थी, गर्मी से अपने पौधों को मल्चिंग के द्वारा बचाया जा सकता है, किन किन चीज़ों से कर सकते हैं। देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, ये है नारियल के छिलके। जैसे आपके घर में नारियल आता है तो उसके जो छिलके होते हैं उनको फेंके ना, उनको इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करके ऐसे ऊपर एक लेयर लगा ले, और अगर आपके पास पुराने दिए पड़े हैं तो उनके भी टुकड़े कर करके या फिर डायरेक्ट ऐसे भी इनको रख सकते हैं। देखिए, आप पौधे में पानी डालते हैं, पानी देने के बाद इस तरह से कोई दिए पड़े हों, कोई पत्थर पड़े हों, तो उनको आप ऊपर बिछा दें, तो पौधे की जो मिट्टी है वो सूखेगी नहीं और प्लांट्स की जड़ें तेज़ धूप से बची रहेंगी। और देखिए, कई बार क्या होता है, जो तेज़ धूप हमारे प्लांट्स की जड़ों के ऊपर गिरती है तो जड़ें खराब हो जाती हैं, तेज़ धूप से जल जाती हैं, तो हमारा पौधा मर जाता है। तो इस तरह से नारियल के छिलके हो गए और कोई पुराने दिए हो गए, पत्थर हो गए, इनसे आप मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पौधों को गर्मी में साथ साथ पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल, सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तभी हमारे पौधे हरे रहेंगे। देखिए, उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। देखिए, आपके किचन से ये प्याज के छिलके तो निकलते ही होंगे, आप उनको डस्टबिन में डालते होंगे, लेकिन क्या करें, आप जैसे ही प्याज के छिलके निकले उनको इकट्ठा कर ले, और इकट्ठा करके इनसे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए, आप अपने रोज़ प्लांट पे मल्चिंग करें, आप गुड़हल पे मल्चिंग करें, क्योंकि ये जो प्याज के छिलके होते हैं इनमें पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन
होता है और जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देखिए इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पौधे को भी मिलते रहेंगे, मल्चिंग भी हो जाएगी और प्लांट भी हमारा हरा-भरा रहेगा और गर्मी से और तेज़ धूप से भी बचा रहेगा। तो ये तरीके आप अपनाएँ जो हमारे फ्री के ही होते हैं, घरेलू होते हैं और हमारे पौधे भी उन चीज़ों से हरे-भरे बने रहते हैं, ग्रोथ भी करते हैं और फूल भी देंगे और कलियाँ भी आएँगी। देखिए फ्रेंड्स, मल्चिंग का एक तरीका ये भी है, जैसे ये हमारे बेकार की खरपतवार होती है, घास होती है, अपने गमलों में पौधों के आस-पास उगाती है, ये अपने आप ही उगती है। तो इसको आप निकाल के दोबारा से मिट्टी के ऊपर इसको बिछा देंगे तो ये भी एक तरह से मल्चिंग ही हो जाएगी। इससे भी हमारे प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो बचती हैं, हमारे प्लांट्स से हेल्दी रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो एक तरीका है, लेकिन मैंने लिया है जेड प्लांट। अब जेड प्लांट पे मैं आपको एक बेस्ट आइडिया देने वाली हूँ। ये तरीका आपके प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ाएगा और प्लांट्स को हरा-भरा भी रखेगा। प्लांट्स की ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगी। देखिए गुड़ाई आपको करनी है 10-15 दिन में। गुड़ाई बेहद ही जरूरी है, इससे हमारे प्लांट्स में ऑक्सीजन पहुंचती है। अब ये देखिए, ये है उपला, इसको कंडा भी बोलते हैं, हर जगह पे इसको अलग-अलग नाम से बोलते हैं। देखिए ये गोबर का बनता है और ये हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर का भी काम करता है और अच्छी खाद का भी। देखिए इसके छोटे-छोटे आप टुकड़े करके अगर आप अपने पौधे की मिट्टी के ऊपर बिछाते हैं तो मल्चिंग भी होती है और हमारे प्लांट्स को पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। इसके अंदर तो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, पोटाशियम, जिंक, फास्फोरस सारे ही मिनरल्स पोषक तत्व इसमें होते हैं। और मल्चिंग के साथ साथ इसमें फर्टिलाइजर भी डलता रहता है। जैसे हम पौधे पे पानी डालते हैं तो अपने आप ही ये घुल घुल के अपने आप पौधे में चला जाता है। और इस तरह से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। ये प्लांट्स को यानी गमले को डेकोरेट भी करते हैं। ये जो गोल गोल पत्थर होते हैं अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप छोटी छोटी जो रोड़ी होती है उनको भी पेंट वगैरह करके भी आप अपने गार्डन को, गमलों को, पौधों को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये तरीका मैंने देखिए आपके साथ शेयर किया, जो बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पौधों को ठंडी ठंडी खाद देनी है तो वो भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो गर्मी में अमृत का काम करती है और बाकी आगे भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपके पास छोटे छोटे पोट हैं इस तरह से, जैसे मैंने ये छोटे से कप में ही पिकॉक बनाए हैं जेड प्लांट से, तो इनकी भी आप इस तरह से मल्चिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे इस तरह से कंडों के टुकड़े डाल दे ताकि इनको खाद यानी फर्टिलाइजर भी मिलता रहे और इस तरह से ये सुंदर भी लगे। तो ये काम आप ज़रूर करें। अगर थोड़े प्लांट हैं, थोड़े गमले हैं तो उनमें आप मल्चिंग कर दें, और अगर ज़्यादा है तो उसका भी आगे मैं आपको जुगाड़ बताने वाली हूँ, जो आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से बिना ही खर्चे के करना होगा। तो देखिए इस तरीके से गुड़ाई करते रहे, प्लांट्स में एक्स्ट्रा घास है उसको कट करके निकाल के उसी के ऊपर बिछा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका और बताती हूँ। ये जो है ये यूज्ड टी है, यानी इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती जो हम किचन से निकलती है उसको फेंक देते हैं, वही चाय पत्ती है। तो ये मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और इससे भी मल्चिंग का काम हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको ये चौथा तरीका बताया है ये मल्चिंग का, ये बेस्ट है। मल्चिंग से आप गर्मी में अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो मल्चिंग तो आप बेकार के कार्डबोर्ड से भी कर सकते हैं, वो तरीका भी मैंने बताया है कई बार। अब देखिए एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो बिल्कुल ही फ्री का है। फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था कि आपने पौधे पास पास रख रखे हैं, बिल्कुल ही इस तरह से हुच-पुच हो रखे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ मैंने ऐसे ही कर रखे हैं क्योंकि अभी छत पे तेज़ धूप आती है। मैंने पास पास में यानी झुंड में रखे हुए हैं, कुछ विंटर के हैं और कुछ इंडोर के हैं। तो जो मैं अभी तरीका बता रही हूँ वो ये है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के अगर आपके पास कोई मैट पड़े हैं, जैसे ये जो है ये कपड़े के जैसा है, तो इसको भी आप इस तरह से मोड़ के, अगर ये नहीं है तो आप सूती कपड़ा ले सकते हैं, कतरन ले सकते हैं, जो आपके घर में वेस्ट पड़ी होती है, पुराने कपड़े ले सकते हैं, उनको भी आप इस तरह से मिट्टी पे बिछा देंगे तो आपका प्लांट्स तेज़ धूप और गर्मी से बच जाता है। और ये जो तरीका है ये भी मल्चिंग का ही है। देखिए इस तरह से आपके पास अलग से जैसे वांडरिंग जूट, टर्टल वाइन, इस तरह के छोटे छोटे जो मिट्टी को टच करते ही उग आते हैं, उनसे भी मल्चिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये मिट्टी है और खाली जगह है,
तो टर्टल वाइन की कुछ ऐसी टहनियाँ तोड़ के मैं इसमें बिछा दूँगी तो ये अपने आप लग जाती हैं और इससे भी हमारे प्लांट की मिट्टी कवर हो जाती है। तो ये भी एक तरह से मल्चिंग ही है। तो ऐसे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए मल्चिंग के तरीके। अब आपको ठंडी खाद बताती हूँ। देखिए, ये जो ठंडी खाद है ये उपलों की बनी है। तो करना क्या है, आपको घंटे 2 घंटे के लिए आपको कोई भी उपला लेना है। उपले अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बाकी मैं कुछ प्रोडक्ट डाल भी दूँगी, बिल्कुल सस्ते में आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और गाँव शहर में है तो आपको फिर तो दिक्कत ही नहीं होती है। तो ये जो खाद होती है ये गर्मियों में ठंडी होती है। जेड प्लांट क्या, सभी प्लांट के लिए ठंडी होती है। रात भर भी भिगो के रख सकते हैं एक उपला और उसके अंदर फिर हम दूसरा या तीसरा हिस्सा उतना ही पानी लेके अपने प्लांट्स में 15-15 दिन में ये चीज़ आप डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र ठंडा भी होता है और हमारे प्लांट्स के लिए भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अब आपको जो ज़रूरी है वो आइडिया देती हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेड। हमारे प्लांट्स को ऊपर से छाया ज़रूरी है। अगर आपने प्लांट टेरेस पे रखे हुए हैं तो टेरेस पे तो बहुत तेज़ धूप डायरेक्ट पड़ती है हमारे पौधों पे, तो उसके लिए आप जुगाड़ से छाया का प्रबंध कर सकते हैं। जैसे ये पर्दा मैंने पिछले साल भी लगाया था, कुछ फट भी गया था आंधी से, हवा से, लेकिन देखिए मैंने फिर से यही जुगाड़ कर लिया है। देखिए पर्दा मैंने कैसे लगाया है, मेरे पास एक सीढ़ी थी, सीढ़ी टूट गई थी तो उसके जो साइड वाले बड़े-बड़े डंडे थे वो मैंने एक बाल्टी के अंदर सीमेंट में गाड़ दिए थे और वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और देखिए ये जो प्लांट है ये 2-3 घंटे की धूप में तो चल जाते हैं, जैसे गुड़हल हो गया, रोज हो गया, ये मैंने यहाँ साइड में रखे हुए हैं। तो देखिए सुबह की मॉर्निंग की धूप तो इनको मिलती है लेकिन इवनिंग की धूप इनको नहीं मिल पाती है जो तेज़ होती है। तो देखिए मैंने किया क्या है, मैंने कीले लगा रखी हैं और यहाँ पे ये एक सीढ़ी का वो जो डंडा है वो रखा है और उसके ऊपर बिल्कुल फ्रंट में एक तार लगाया है इधर की साइड और एक उधर की साइड मैंने रस्सी बांधी हुई है। तो इसके ऊपर मैंने पर्दा लगाया है और इस तरह से मैंने ये एंगल में बांधा है। उधर भी मैंने उस साइड बांध दिया है और इस साइड मैंने दीवार में कीले लगा रखे हैं ड्रिल मशीन से, इनमें बांध दिया है रस्सी और ऊपर की साइड इस साइड हमने बांध दिया है। और ये मैंने देखिए यहाँ पे मैं पक्षियों के लिए खाना भी डाल देती हूँ। ये मैंने एक वेस्ट पेंट की बाल्टी का ढक्कन ही हैंग किया हुआ है। तो ये जुगाड़ मैंने अपने पौधों के लिए किया है। बाकी अगर आपने वायर वगैरह लगवा के एडजस्ट करना है तो आप पर्दा भी लगवा सकते हैं। बाकी सोच तो मैं भी रही हूँ फ्रेंड्स, देखते हैं घर वाले लगवाते हैं या नहीं लगवाते हैं। बाकी ये जो मेरे प्लांट हैं जैसे ये अपना टिकोमा है, येलो है, रेड है, इनमें अभी बर्ड्स छोटे-छोटे आने शुरू हो गए हैं। और जेड प्लांट तो वैसे धूप में चल जाता है लेकिन फिर भी इनको भी मैं छाया करूँगी। तो ये काम मैं आज करने वाली हूँ, तो इनके ऊपर भी इस तरह से छाया का प्रबंध आप ज़रूर करें अगर डायरेक्ट धूप में आपके पौधे रखे हैं तो। और फ्रेंड्स इंडोर वाले प्लांट तो मैंने नीचे रखे हुए हैं बैकयार्ड में, बाकी कुछ यहाँ पे भी रखे हैं। तो ये काम हमें करने हैं। अब ये जो सबसे ज़रूरी काम है वो है पानी का। पानी आपको किस टाइम देना है? पानी देखिए फ्रेंड्स वैसे तो शाम को देना होता है गर्मियों में, बाकी आप मिट्टी चेक करके यानी मॉर्निंग और इवनिंग में भी दे सकते हैं। और पानी देते टाइम एक काम ज़रूर करना है, प्लांट यानी पौधों को शावरिंग ज़रूर करवानी है। देखिए इससे इनमें नमी भी बनी रहेगी और पत्तियाँ साफ रहेंगी तो पौधे अच्छे से सांस भी ले पाएंगे। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो ये वाला है। ये जो काम है इसके लिए तो मुझे आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो काम नहीं है एक फ़र्ज है जो हमें अपने पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, पशु पक्षियों के लिए निभाना ही होगा, करना ही होगा हर बंदे को। जिसने पौधे लगाए हैं तो भी रखना है, जिसने नहीं लगाए हैं तो भी रखना है। तो खाना पानी तो ज़रूर रखे। तो मैंने देखिए जुगाड़ से ये रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने छोटे छोटे जलेबी के टुकड़े रखे हैं जो चिड़िया और कबूतर खाते हैं, और कुछ रोटियां भी डाल सकते हैं। देखिए अगर आपने टेरेस पे पौधे लगाए हैं तो हरियाली देखकर पौधे देखकर पक्षी आएंगे, और पक्षी आएंगे तो दाना पानी तो ज़रूर खाएंगे। तो इसलिए पानी ज़रूर रखें और साथ में दाना भी रखें।
दलिया बना के डाल सकते हैं और फूड भी आते हैं मार्केट में, वो भी खिला सकते हैं। और देखिए अगर आपने किचन गार्डनिंग कर रखी है तो उस पे भी छाया का प्रबंध ज़रूर करें। छाया बेहद ही ज़रूरी है। अगर छाया नहीं कर सकते तो उनको आप ऐसी जगह रखें जैसे दीवार के साइड में, जैसे मेरे टेरेस पे देखिए यहाँ पे टंकी है, टंकी के साथ में मैंने ये रखे हुए हैं तो इसमें टमाटर लगे हुए हैं। ये टमाटर मैंने 2 टमाटर ऐसे ही तोड़ के मिट्टी में डाले थे, अपने आप ही उग गए हैं और इन पे अभी लगने शुरू भी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो 7-8 काम मैंने आपको बताए हैं ये आप कर सकते हैं। अप्रैल मई की तेज़ धूप में आप अपने पौधों को ये तरीके अपना के कुछ हद तक बचा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स जो भी पौधे लगाते हैं, जो गार्डनर हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो न्यू होते हैं उनको नहीं पता होता है कौन से इंडोर वाले प्लांट हैं, कैसे मल्चिंग होती है, कौन से आउटडोर वाले प्लांट हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।